अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये CS 506 का हम यानी कि वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का हम जो है सारे लेक्चर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आज जो है वो लेक्चर नंबर 22 हमने पढ़ना है। ठीक है, और इसका जो है टाइटल है कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से जो है ये हैंड्स आउट आप देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 22 का ये सारा जो है ये इसका हैंड्स आउट है। ठीक है, और ये जो इलेक्शन में 22 यहाँ तक है। ठीक है, और ये यानी कि मिड टर्म का जो सिलेबस होता है वो भी यहाँ तक ही होता है, और यहाँ से आगे फाइनल टर्म जो है आता है 23 से। ठीक है, तो हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे, वर्ल्ड की फ़ाइल पे, और यहाँ से जो है हम देखेंगे कि इसमें जो है लेक्चर नंबर 22 में क्या जो है बातें हुई हुई हैं, और इसमें आसान अल्फाज में जो है इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और उसके बाद जितने भी इसका MCQs बन सकते हैं वो इसी फाइल के नीचे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे से ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन इन जावा, यानी कि प्रॉब्लम क्या है। वट आपको ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में सेंड करना है, फाइल या नेटवर्क। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट को जो है स्ट्रीम में सेंड करना है, फाइल या नेटवर्क। मोटिवेशन यानी कि मैनुअल पार्सिंग और फाइल टू मेमोरी कन्वर्जन बोरिंग होती है। ठीक है, तो जैसे एड्रेस बुक प्रोग्राम में फ़ाइल रीड करके हर लाइन को पास करके पर्सन ऑब्जेक्ट्स बनाना पड़ता था। ठीक है, फिर आगे क्या हमारे पास है, रिविजिटिंग एड्रेस बुक यानी कि फ़ाइल पर्सन डॉट टेक्स्ट में रिकॉर्ड कुछ इस तरह था, अली डिफेंस इतना, उस्मान इतना, सलमान इतना। आगे कोड मैनुअली पास करता था, यानी कि स्ट्रिंग लाइन इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन, वाइल लाइन इज़ नॉट इक्वल टू नल टोकन्स, पर्सन इन्फो लाइन। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, हर लाइन को मैनुअली पास करना पड़ता है, यानी कि TDS। ये क्या है, मुश्किल एक टास्क है कि हर लाइन को जो है मैनुअली पास करना पड़े, तो ये क्या है, एक मुश्किल काम है। नेक्स्ट है आगे सीरियलाइजेशन इन जावा, यानी कि जावा अलाउ करता है ऑटोमेटिक रीडिंग राइटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टू स्ट्रीम्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना कि एक एक लाइन को मैनुअली पास करो, तो इसका जो हल है वो क्या चीज़ है, सीरियलाइजेशन इन जावा। यानी यहाँ पे जो है जावा अलाउ करता है ऑटोमेटिक रीडिंग राइटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टू स्ट्रीम्स। ऑटोमेटिक रीडिंग और राइटिंग दोनों होगी ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, स्ट्रीम में। तो ये जो है इसका एक सोल्यूशन है। फिर आगे गोल यानी कि क्या मकसद है इसका, ऑब्जेक्ट का स्टेट वैल्यूज़ इन मेमोरी सेव एंड रिस्टोर करना। ठीक है, यानी कि सेव करना और फिर आगे उसको क्या करना है, एंड रिस्टोर करना। नेक्स्ट क्या है, सीरियलाइजेबल इंटरफेस। तो इसमें क्या है, जावा डॉट IO डॉट सीरियलाइजेबल टैगिंग इंटरफेस, यानी कि कोई मेथड नहीं, बस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइजेबल मार्क करता है, यानी कि कोई मेथड नहीं है, यानी कि सिर्फ ऑब्जेक्ट को जो है सीरियलाइजेबल मार्क करता है। हाउ सीरियलाइजेशन वर्क्स, कैसे जो है सीरियलाइजेशन जो है वर्क करता है, यानी कि राइटिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम आउट इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम आउट डॉट राइट ऑब्जेक्ट, यानी कि पी इस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पी क्या ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे रीडिंग ऑब्जेक्ट कैसे होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम इन इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम पर्सन इन्फो ऑब्जेक्ट पर्सन इन्फो इन डॉट रीड ऑब्जेक्ट। क्या है हमारे पास, डाउन कास्ट रिक्वायर्ड, यहाँ पे डाउन कास्ट जो है ज़रूरत है। ठीक है, ऑटोमेटिकली हैंडल्स नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, ऑटोमेटिकली जो है हैंडल करता है नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट क्या है, एक और इसकी एग्जांपल है, राइट एंड रीड पर्सन इन्फो ऑब्जेक्ट, यानी कि पर्सन इन्फो डॉट जावा क्लास पर्सन इन्फो, और ये इसका जो है आगे कोड लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसका कोड लिखा हुआ है पर्सन इन्फो डॉट जावा का। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब आगे राइट एक्स डॉट जावा सीरियलाइज टू फाइल, यानी कि ऑब्जेक्ट पर्सन इन्फो को फाइल अली डॉट में लिखना। ठीक है, यूज़ ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम इस्तेमाल करना, यानी कि ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ करना। नेक्स्ट है रीड एक्स डॉट जावा, यानी कि डिज़ायर डी सीरियलाइज फ्राम फाइल, ऑब्जेक्ट को फाइल से रीड करके GUI पे डिस्प्ले करना। यूज़ ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम प्लस टाइप कास्ट। नेक्स्ट है सीरियलाइजेशन अवर नेटवर्क, फाइल की जगह नेटवर्क स्ट्रीम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यानी कि फाइल की जगह जो है नेटवर्क स्ट्रीम यूज़ कर सकते हो। क्लास वर्जन सेम होना चाहिए दोनों साइड, यानी क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट राइट नेट एक्स डॉट जावा सेंड ऑब्जेक्ट टू सर्वर, यानी कि सॉकेट S इक्वल टू न्यू सॉकेट लोकल होस्ट और आगे 2222। ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम OS इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम S डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम OS डॉट राइट ऑब्जेक्ट भी सेंड ऑब्जेक्ट S डॉट क्लोज। ठीक है, यहाँ से क्लोज हो जाएगा। सर्वर रीड नेट एक्स डॉट जावा रीड ऑब्जेक्ट फ्राम क्लाइंट।
तो उसके लिए ये जो है सारा लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोग्रामिंग सर्वर कंटिन्यूस लिसन करता है मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। सर्वर कंटिन्यूस लिसन करता है मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग सीरियलाइजेशन, यानी कि कुछ फील्ड्स सीरियलाइज नहीं करना चाहिए, लाइक सॉकेट्स, स्ट्रीम्स, टीबी कनेक्शन, ठीक है। कुछ फील्ड जो है सीरियलाइज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ ट्रांसिएंट कीवर्ड, यानी कि ट्रांसिएंट सॉकेट, ऐसे ट्रांसिएंट आउटपुट स्ट्रीम, ट्रांसिएंट कनेक्शन कौन। नेक्स्ट है ट्रांसिएंट फील्ड रीड करने पर नल रिटर्न करते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रांसिएंट फील्ड रीड करने पर नल रिटर्न करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि फ़ोन नंबर को सीरियलाइज नहीं करना हो तो मार्क ट्रांसिएंट स्ट्रिंग फ़ोन नंबर ये कर दो, ठीक है। तो फ़ोन नंबर को सीरियलाइज नहीं करेंगे, इन क्या कर दो, मार्क ट्रांसिएंट स्ट्रिंग फ़ोन नंबर। नेक्स्ट इसके आगे जो है समरी है, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सीरियलाइजेशन यानी कि ऑब्जेक्ट को फाइल नेटवर्क स्ट्रीम में राइट रीड करना। सीरियलाइजेबल इंटरफेस का यानी कि मार्क करता है क्लास को सीरियलाइजेबल। ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम यानी कि यूज इस्तेमाल होता है। ट्रांसिएंट यानी कि फील्ड स्किप करने के लिए ट्रांसिएंट यूज़ कर लो। नेटवर्क यानी कि सेम क्लास वेरिएंट दोनों साइड्स पे होना चाहिए। ऑटोमेटिक यानी कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी हैंडल होते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो यहाँ तक जो है हमारे पास जो है इस लेक्चर का जो है सारा कॉन्सेप्ट था। अब हम जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे। जितने भी इस लेक्चर में से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे हमारा सवाल है, व्हाट इज़ सीरियलाइजेशन इन जावा। ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग ऑब्जेक्ट्स टू स्ट्रीम्स, ठीक है। सेकंड सवाल है, विच इंटरफेस मेक्स आ क्लास सीरियलाइजेबल। कौन सा इंटरफेस जो है बनाता है क्लास को सीरियलाइजेबल, तो सीरियलाइजेबल, ठीक है। व्हाट स्ट्रीम इज़ यूज टू राइट ऑब्जेक्ट्स टू फाइल, तो होता है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, जो कि राइट करता है ऑब्जेक्ट से टू फाइल। व्हाट स्ट्रीम इज़ यूज टू रीड ऑब्जेक्ट फ्रॉम फाइल, तो कौन सा जो है वो रीड करता है ऑब्जेक्ट को फाइल से, तो वो होता है ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। होता है राइट वाले में क्या था, आउटपुट, और रीड वाले में क्या है, इनपुट। ये आपने याद रखना है बात। वाई टाइप कास्टिंग इज रिक्वायर्ड वाइल रीडिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि क्यों जो है टाइप कास्टिंग जो है ज़रूरत होती है रीडिंग ऑब्जेक्ट में, तो बिकॉज रीड ऑब्जेक्ट रिटर्न्स ऑब्जेक्ट टाइप, क्योंकि रीड ऑब्जेक्ट जो रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट टाइप। हाउ कैन वी प्रिवेंट अ फील्ड फ्रॉम बीइंग सीरियलाइज्ड बाय मार्किंग इट ट्रांसिएंट, ठीक है। कैन ऑब्जेक्ट बी सेंट अवर नेटवर्क यूजिंग सीरियलाइजेशन, तो येस, यूजिंग सॉकेट्स एंड ऑब्जेक्ट स्ट्रीम्स। What happens to transient fields after deserialization? So they become null. Why should class variant be same on both sides of network to ensure proper deserialization of object? Can nested objects be serialized automatically? तो क्या आता है हमारे पास, yes, ठीक है। तो इस आगे जाएंगे इसकी फाइल पे हम प्रैक्टिकल की। पर्सन इन्फो डॉट जावा ये है, रीड एक्स डॉट जावा, राइट एक्स डॉट जावा, क्लाइंट राइटर नेट एक्स डॉट जावा, पर्सन इन्फो सर्वर रीड नेट डॉट एक्स एक्स डॉट जावा। तो ये जो है हमारे पास पूरा लेक्चर था। उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।